इंग्लिश अल्फा बेस्ड टेस्ट सीरीज का 25 ऐसे टाइप्स बता दूंगा जिसमें चाहे आपको एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, आरआरबी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, और यदि इस चैप्टर से आ गया तो एक भी छूटने वाला क्वेश्चन नहीं है। तो इस वीडियो को मिस ना करें, पूरे लास्ट तक जरूर देखें। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा आप सभी के इस वीडियो में। आज के हम वीडियो में जानने वाले इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट सीरीज का, जिसमें 25 टाइप्स आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, हो सकता है ये एक टाइप में ना हो, तो अगले वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो में कमेंट जरूर करें। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें याद होनी चाहिए। बेसिक चीजें क्या है? देखिए, यदि हम आपसे पूछे कि ABCD कितना होता है, तो आप कहिएगा कि सर 4 होता है। ये क्या बात है, ABCD 4 ही तो होता है? नहीं, देखिए ABCD यदि हम बोले ABCDEFG तक लगता है, जैसे Z तक कहे तो आप कहिएगा 26 होता है। तो क्या 26 लेटर का आपका प्लेस वैल्यू याद है? नहीं याद है तो फिर आप कितना भी इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, आपको समझ में भी आएगा। हो सकता है जब क्वेश्चन बनाना जाएगा तो आपसे क्वेश्चन ना बने। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक ध्यान से देखिए। चलिए हम पहले इसका प्लेस वैल्यू याद करते हैं। देखिए, ए का होता है 1 प, बी का होता है 2 प, सी का होता है 3 प, डी का होता है 4 पे और ई का होता है 5 पे। इतना तो जनरली सबको लगभग याद होता है। अब बात आता है इसके आगे क्या। एफ होता है 6 प। याद करने का तरीका देखिए, एफ होता है 6 प, याद करने का तरीका है फिक्स। फिक्स की मीनिंग किससे शुरू हो रही है? एफ से। और साउंड किसका आ रहा है? 6 का भी। फिक्स 6 का होता है 6, तो साउंड किसका आ रहा है? 6 का भी, तो एफ से हो जाएगा 6। जो कि इसके बाद से आता है जी। तो जी को याद करने का देखिए, ये जो राउंड वाली सर्कल है, इसको यदि हम काट दे, मिटका दे, तो ये आपका देखिए, ध्यान से देखिए, 7 ही तो बच रहा है। तो जी होता है हमारे 7 पे और एच होता है हमारे 8 पे। अब देखिए, आई जो होता है, आई होता है हमारे 9 पे। याद करने का तरीका है आई नो। क्या? आई नो। आई से होता है आई और नो, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं जानता हूं। आई नो, इसमें किस आई से आई का साउंड रिलेट हो रहा है और 9 से 9 का साउंड रिलेट हो रहा है। तो आई नो मतलब कि आई जो होता है वो 9 पे होता है। ठीक है, अब देखिए, जे होता है हमारा 10 पे होता है, के हमारा होता है 11 पे। आईपीएल में एक टीम होती है किंग्स 11, किंग्स किंग्स 11 पंजाब। आईपीएल की एक टीम होती है किंग्स 11 पंजाब। तो किंग्स जो रिलेट करता है के को, और ये जो रोमन में 11 लिखे, ये 11 को रिलेट करता है। इस तरह चीजों को रिलेट करके याद करने में आसानी होगी। एल होता है हमारा 12 प और एम होता है हमारा 13 प। इसे देखिए, याद करने का तरीका है, वरुण धवन की एक मूवी है मैं तेरा हीरो। मैं तेरा हीरो। क्या? वरुण धवन की एक मूवी है मैं तेरा हीरो, जो मैं रिलेट करता है एम को, तेरा रिलेट करता है तेरे को। इस तरह से रिलेट करके चीजों को याद करने में आसानी होती है। वो होता है आपका एन। एन होता है आपका 14 प। वो होता है आपका 15 प। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, पी हमारा होता है 16 प। याद करने का तरीका है पीसो। क्या पीसो? चटनी पीसो, धनिया पीसो, कुछ भी पीसो वाला है। तो पी से होता है पी, सो में 16, पीसो।
क्यू हमारा होता है 17 पर, और आर होता है हमारा 18 पर। याद करने का तरीका है, अक्षय कुमार की एक मूवी है राउडी राठौर, तो उसका राठौर से 18 याद करेंगे। राठौर, क्या राठौर, जो आर होता है 18 पर होता है, और जो इसके बाद आता है एस है 19 पे, और टी हमारा जो होता है 20 पे होता है। अभी हमने आपको बताया कि आईपीएल की एक टीम होती है किंग्स 11, जो कि टी 20 मैच होता है। तो अब इसे याद कर सके, टी यानी कि टी होता है जो 20 पे होता है। अब देखिए जो इसके बाद आता है हमारा यू, जो होता है हमारे 21 पे होता है, और वी जो होता है हमारा 22 पे होता है। याद करने तरीके वाइस, वाइस प्रिंसिपल, वी से वी वाइस मिस वाइस, और जो है डब्लू होता है 23 पे, और एक्स होता है हमारा 24 पे, वाई होता है हमारा 25 पे, और जेड होता है हमारे 26 पे। इतना ये जनरली लोगों को याद रहता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप आसानी से इन चीज़ों को इस तरह से ट्रिक से कुछ रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब देखिए इन चीज़ों को याद कर लिए, अब इसके अपोजिट हमें देखना पड़ेगा। अपोजिट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं ए, देखिए इसके अपोजिट याद करना होगा। जैसे ए का उल्टा क्या होगा, बी का उल्टा क्या होगा, सी का उल्टा क्या होगा, उन सारे चीज़ों को याद करना पड़ेगा, तो जाके हम क्वेश्चन को अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। आपने देखा इन लेटरों का प्लेस वैल्यू जाना, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होता है। अब इसका हमें अपोजिट जानना है। अपोजिट मतलब इसके उल्टा, जैसे मान लीजिए ए का उल्टा हो जाएगा हमारा जेड, बी का उल्टा हो जाएगा वाई, सी का उल्टा हो जाएगा एक्स, डी का उल्टा हो जाएगा डब्लू। इस तरह से हमें लेटरों को याद करना होगा, तो हम आगे अच्छे से चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे और पढ़ पाएंगे, क्वेश्चन बना पाएंगे। तो देखिए हम याद कैसे करेंगे, बिल्कुल एकदम ट्रिक के साथ इस वीडियो में बने रहिए। देखिए ए का हमारा अपोजिट होता है जेड। याद करने का तरीका है ए टू जेड, ए टू जेड। बी का उल्टा होता है वाई। याद करने का तरीका है बी ओ वाई। बॉय, बॉय मीन्स लड़का होता है, तो बी फर्स्ट हो जाएगा वी, और लास्ट जो है आपका वाई हो जाएगा बॉय। सी का उल्टा होता है एक्स। याद करने का तरीका है कॉम्प्लेक्स, क्या कॉम्प्लेक्स। जो पहला होगा सी, और बाद वाला जो एक्स है उसका हो जाएगा ये एक्स। और आपका डी का अपोजिट होता है डब्लू। याद करने का तरीका है दूध वाला, क्या दूध वाला। अब देखिए ई का अपोजिट होता है वी। ई का अपोजिट होता है वी। याद करने का तरीका होता है, एक नंबर सिस्टम में नंबर होता है इवन नंबर, क्या इवन, इवन नंबर सम संख्या होता है इवन नंबर। इस तरह से चीज़ों की याद कर सकते हैं। ई के बाद हमारा आता है एफ। एफ का उल्टा होता है यू, क्या यू। सब याद करते हैं फादर, फादर अंकल, किससे फादर अंकल। इस तरह से हमें शब्दों को रिलेट करके याद करने में आसानी होगी। अब देखिए जी है, जी हमारा होता है, जी का उल्टा होता है टी। याद करने का तरीका है जी टी रोड, क्या जीटी रोड, जो कि हमारे शायद पटना में है, नाम सुने हैं जीटी रोड, पटना में है। अब देखिए इसके आगे देखना है हमें, एच का अपोजिट होता है एस। याद करने ट्रिक है हनी सिंह, क्या हनी सिंह, हनी सिंह। जो हमारा एच से हो जाएगा एस, एच, और एस से हमारा एस।
आई के अपोजिट होता है आर। याद करने का तरीका है इंडियन, क्या, इंडियन इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। जे का अपोजिट होता है क्यू। याद करने का तरीका है जयपुर की रानी यानी कि जयपुर क्वीन, QUEEN। इसे हमने रिलेट किया है याद करने के लिए। के का अपोजिट होता है पी। याद करने का तरीका है काला पानी, क्या, काला पानी। एम का अपोजिट होता है, एम नहीं है, के का अपोजिट होता है एल। एल का अपोजिट होता है ओ। तो ये सब तो कोई भूल ही नहीं पाएगा। इसका होता है लव, क्या, लव। एल से लव, इसमें जो एल और ओ दोनों का साउंड क्रिएट हो रहा है तो इससे हमने बनाया है लव। और एम का अपोजिट होता है एन। याद करने का तरीका क्या है मून, MOON, मून। ऐसे हम चीजों को जो है याद करने में आसानी होगी। अब देखिए हमने आपको बोला था 25 टाइप्स बताने के लिए, तो हम अब स्टार्ट करते हैं हमारा पहला फर्स्ट टाइप, जो कि एक थोड़ा सा एक और बेसिक सा चीज है, उससे जान लेते हैं। उसके बाद हम जो है अपना पहला फर्स्ट टाइप जानते हैं। तो चलिए, अभी आपने इन लेटरों का प्लेस वैल्यू और अपोजिट जाना है, और एक छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट है, चलिए हम उसको जानते हैं। देखिए, यदि हम आपसे कहें कि मेरा दायां हाथ कौन सा है, तो ये यानी कि राइट हैंड, और बायां हाथ क्या है, तो ये होगा हमारा बायां हाथ, जिसे हम लेफ्ट हैंड कहते हैं, और ये हमारा राइट हैंड है। तो इसे हम बोलेंगे दाया, क्या बोलेंगे हम, दाया हैंड ही हो जाएगा, ये हमारा राइट हैंड हो जाएगा। और ये जो है हमारा, इसे हम बोलते हैं बायां, यानी कि हमारा हो जाएगा ये लेफ्ट। ये हमारा इधर का जो है, ये इधर से जो लेटर्स स्टार्ट होंगे वो लेफ्ट से होंगे, और इधर से जो स्टार्ट होंगे वो राइट से होंगे। यदि हम आपसे बोलूं कि लेफ्ट से 7वां लेटर कौन सा होगा, तो आपने तो याद किया है सर लेफ्ट से 7वां, तो लेफ्ट 7 पे होता है जी, हमने याद किया था। ये सर्कल वाले मिटका देंगे तो ये 7 बचेगा, तो ये जो हमारा जी होता है वो हमारे 7 पे होता है। यदि हम आपसे पूछें कि लेफ्ट से, इधर लेफ्ट से 8 कौन सा होगा, 8, तो आप कहिएगा कि 8, तो आप कहिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 सर H होता है। इस तरह से बता दीजिएगा। यदि हम हमसे पूछें कि लेफ्ट से 15 कौन सा अक्षर होगा, तो आप कहिएगा कि सर O होगा, क्योंकि आपने जो है लेफ्ट से चीजों को याद किया है कि ए हमारा 1 पे होता है, बी हमारा 2 पे होता है, सी हमारा 3 पे होता है, डी हमारा 4 पे होता है, ई हमारा 5 पे होता है, एफ हमारा 6 पे होता है, और जी हमारा 7 पे होता है। इस तरह से चीजों को याद किया है। और यदि हम आपसे पूछ दे कि बताइए राइट से 7वां लेटर कौन सा होगा, राइट से 7वां अक्षर कौन सा होता है, आप तो कंफ्यूज हो जाएगा। आप कंफ्यूज हो गए, हमने तो लेफ्ट से याद किया, राइट से कैसे बता दे। तो यही तो कॉन्सेप्ट हमें जानना है। आप गिनिएगा, कहिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे हमारा टी आ रहा है, तो ये हो जाएगा टी। लेकिन ये गिनने से काम नहीं चलेगा। आपसे हम पूछे कि लेफ्ट से 11वां कौन सा होगा, लेफ्ट से 11, तो आप कहिएगा कि सर के। इस तरह से चीजें हमें मालूम होना चाहिए। यदि हम आर से पूछे तो इस तरह से फटाक दे आपको पता होना चाहिए, जल्द से आंसर दे दे। तो इधर से हमें यदि पूछे आपसे कि राइट से बताइए कि 16वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप कहिएगा, तो हम तो जानते हैं कि लेफ्ट से 16 पर जो है हमारा होता है पी होता है, लेकिन राइट से तो हमें याद नहीं है। तो आप गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे आ रहा है 16, तो सर के होगा। इस तरह से चीजें समझने जानने से नहीं होगा, आपको इस तरह से बताना होगा,
तो यही हमें कॉन्सेप्ट जो है जानना है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको यही सारा कॉन्सेप्ट, जब हम बाया यानी कि लेफ्ट से आते हैं तो ये जो है हमारा 1 पे होता है, ठीक है, और जेड जो होता है हमारे 26 पे होता है, और बी हमारा 2 पर होता है, और वाई हमारा 25 पे होता है, सी हमारा 3 पे होता है, और एक्स हमारा 24 पे होता है, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, यदि हम आपसे पूछे कि राइट से 7वां लेटर कौन सा होगा, तो आप तो कंफ्यूज्ड हैं कि 7वां लेटर कौन सा होगा, हमने तो लेफ्ट से याद किया है, सर राइट से पूछ रहे हैं, तो यही तो जानना है कि उधर से गिनना ना पड़े। तो देखिए फर्स्ट, ये जो एक लेटर है फर्स्ट और ये लास्ट वाले को जोड़ेंगे तो हमारा 27 होगा। यदि हम बी को और ये वाई वाले 25 को और ये बी 2 पे है तो 25 दो जोड़ेंगे तो 27 होगा। यानी कि जब हम 27 में से 7 को घटाएंगे, जब 27 में से राइट से 7 पूछा है तो 27 में 7 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20। अब जानिए 20 पे क्या होता है, आपको तो याद है कि सर 20 पे हमारा टी होता है। आइए गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 पे सर टी होता है। यदि हम आपसे पूछे राइट पे 15वां लेटर कौन सा होगा, तो राइट पे 15, तो आप 27 में से 15 को घटा दीजिए, ये हमारा जो है 12 होगा। तो आपको तो याद है कि सर 12 पर हमारा जो है एल होता है। अब बता दीजिएगा 12 पर क्या होता है, एल होता है। यदि हम आपसे पूछे कि लेफ्ट से 17वां कौन सा अक्षर होगा, तो आप तो कहिएगा क्यू। यदि वही हम राइट से पूछे कि 19वां लेटर कौन सा होगा, तो आप क्या कहिएगा, आप 27 में से 19 को घटाइएगा तो आप कहिएगा कि सर 8 बचेगा। तो 8 पे हमारा कौन होता है सर, 8 पे हमारा जो है एच होता है। यदि आप राइट से 19 गिने हैं तो राइट से इधर से 19 आइएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये हमारा जो है एच आ रहा है, 19 पे आ रहा है। कोई दिक्कत, चीजें समझ में आ रही है। यदि हम आपसे पूछे कि राइट से 8वां लेटर कौन सा होगा, तो आप कहिएगा 27 में से 8 घटा लेते हैं तो ये हमारा बचेगा 9, 19 बचेगा, तो 19 बचेगा तो 19 पर जो है हमारा एस होता है। सर एस होता है, आप गिन लीजिए राइट से 8 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सर 19 होता है राइट से 8 पे होता है एस। तो इस तरह से हमें यदि राइट से पूछे तो इस तरह से बनाना है, और लेफ्ट से पूछे तो आपको तो याद ही है कि लेफ्ट से आपने याद किया है, ए से जेड तक ले याद किया, और राइट से तो याद किए नहीं है, तो ये आपका इस तरह से होगा। अब हम बढ़ते अपने टाइप्स की ओर। अभी जो है हमने 3 चीजें जानी, क्या क्या जाना, इन अक्षरों का प्लेस वैल्यू जाना, इनके अपोजिट जाना, और इनके दाएं बाएं अक्षरों को जाना। अब देखिए हमें जानना है फाइंड द मिडिल टर्म्स, मध्य पद ज्ञात करना। यदि हम आपसे कहें बाएं से 9वें तथा 19वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चन करेगा बाएं से 9वें
तथा 19वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर कौन सा होगा। तो भाई हमने आपको बताया कि ये हमारा बायां होता है जिसे हम लेफ्ट हैंड बोलते हैं, और ये हमारा दायां होता है जिसे हम राइट हैंड बोलते हैं। सब बोल रहे बाएं से नौवे क्या होता है, आई होता है हमारा। आई किस पे होता है, 9 पे होता है। फिर बोल रहा है कि बाएं से 19वें, तो 19वें पे हमारा जो है एस होता है। क्या कितना होता है, 19 पे हमारा एस होता है। तो इसके ठीक मध्य पद ज्ञात करना, मतलब इसके बीच के संख्या एवरेज निकालना है। तो इधर से हम यदि चलते हैं 3, 1 2 3, और 3 इधर से 1 2 3, फिर एक चलेंगे और इधर से एक, तो हमारे बीच में जो है एन आ रहा है, यानी कि मध्य पद बीच में आ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा एन हो जाएगा। लेकिन इन चीजों, इन अक्षरों को बिना गिने कैसे हम बताना है, तो यही जो है कॉन्सेप्ट हमें जानना है इस वीडियो में। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है बाएं से 9वें तथा 19वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर कौन सा होगा। तो हम जानते हैं कि बाएं यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड ये है, तो लेफ्ट से 9वें, और तथा 19वें यानी कि लेफ्ट से 19वें ठीक बीच का अक्षर कौन सा होगा, यानी कि मध्य पद, यानी कि एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकलते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। तो 19 और 9 हमारा हो जाएगा आपका 28, और 28 में जब 2 से भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 14, और हम जानते हैं कि लेफ्ट से 14 हो जाएगा, और 14 पर जो है हमारा एन होता है। यदि इसी तरह हम आपसे दूसरा हमारा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में यानी कि बाएं से 8वें तथा 20वें अक्षर का मध्य पद क्या होगा। यानी कि लेफ्ट हैंड से 8वें तथा लेफ्ट हैंड से 20वें अक्षर के ठीक मध्य पद क्या होगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 28, और 28 में 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि ठीक बीच का मध्य पद निकालना है, एवरेज निकालना है। तो हम इसे 2 से भाग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14, और हम जानते हैं कि 14 पर जो है हमारा एन होता है। एन किस पे होता है, हमारा 14 पर एन होता है। गिन लेते हैं एक बार, देखिए यहाँ पर लेफ्ट से 8 पर कितना होता है, एच जो होता है हमारा 8 पर होता है, और एल जो होता है टी 20 पर हमारा क्या होता है, टी होता है, ये टी होता है। यदि मध्य पद हम इधर से चले, यहाँ पे 1 2 3 4 5, और इधर चले 1 2 3 4 5, और इन दोनों के 5 इधर से चले 5 इधर से चले, जो बीच में आ रहा है, मिडिल में आ रहा है, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक और ये कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। यदि हम बोले लेफ्ट से 7वें तथा लेफ्ट से 11वें के ठीक बीच का कौन सा अक्षर आएगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18। तो 18 को 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 पर हम जानते हैं कि हमारा आई होता है। क्या होता है, आई होता है। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे क्या होता है, हमारा आई होता है। यदि हम आपसे बोले कि लेफ्ट से 11वें तथा लेफ्ट से 17वें के बीच ठीक मध्य पद कौन सा होगा, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 28, और 28 में 2 से भाग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14, और जानते हैं 14 पे हमारा एन होता है। बोलिए, आपको ये सर सिर्फ लेफ्ट से ही बात करें, राइट से नहीं बता रहे, तो हम राइट से ही बताएंगे। अब देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें यानी कि राइट हैंड से 16वें तथा 24वें अक्षर के ठीक बीच का कौन सा अक्षर होगा। तो मैं राइट हैंड से बोला है, तो है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16 यानी कि दाएं से राइट हैंड से 16 तथा 24वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर कौन सा होगा। तो हम देखेंगे राइट से कह रहा है कि हमारा 16, और राइट से 24वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर क्या होगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40, और 2 से भाग करेंगे हमारा 20, और हम जानते हैं कि 20 पर हमारा टी होता है।
लेकिन ये हो जाएगा गलत, क्योंकि राइट हैंड से पूछा है तो ये टी हमारा नहीं होगा। यदि आपको लेफ्ट हैंड से पूछता कि 20 पे कौन सा अक्षर आता है तो हमारा टी आता है। राइट हैंड से पूछा है तो इसका टी का अपोजिट हो जाएगा आपका जी। चलिए हम आपको गिनवा के देखते हैं। यहाँ पे राइट हैंड से 16 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 किस पे आ रहा है, इसके पे आ रहा है। और बोल रहा है राइट से 14, राइट से 24 आना है तो हमें 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23 24, तो क्या रहा है 24, राइट हैंड से 24। अब इन दोनों के मध्य पद, बीच का पद ज्ञात करना है। यदि हम इधर से 3 चलते हैं और इधर से 3 चल जाते हैं, बीच में क्या आता है हमारा जी ही तो आता है। तो इस तरह से हमें बनाना है। यदि राइट हैंड से पूछे तो लेफ्ट हैंड से पूछे तो जो आएगा वही होगा और इसके जो है अपोजिट हो जाएगा। राइट से पूछेगा जब भी अपोजिट हो जाएगा। आइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। यदि हम बोले राइट से 90 तथा राइट से 11 के ठीक बीच का अक्षर कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 20, और 20 से 2 भाग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10, और 10 पर क्या होता है हमारा, 10 पर हमारा जो होता है जे होता है, तो जे हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि राइट हैंड से पूछा है। यदि लेफ्ट हैंड से पूछता है तो 10 पे क्या होता है जे होता है, और राइट हैंड से पूछा है तो जे का अपोजिट हो जाएगा क्यू। जे का अपोजिट क्या हो जाएगा क्यू। चलिए हम गिन के देखते हैं। राइट हैंड से 9 है तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो है हमारा कितना हो रहा है 9, और फिर 11 तो 9 10 11, ये हमारा जो है बीच में क्या आ रहा है क्यू ही तो आ रहा है, कोई दिक्कत। यदि हम आपसे बोले कि राइट हैंड से 13वें तथा राइट हैंड से 7वें अक्षर के बीच ठीक मध्य पद क्या होगा, तो जो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20, और 2 से भाग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10, और 10 पर हम जानते हैं जे होता है, लेकिन राइट हैंड से पूछे हैं तो ये हमारा हो जाएगा क्यू हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसके दूसरे टाइप्स की। वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब, एक लाइक कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो में हम आपको टाइप 2 पढ़ाने वाला है, तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि अगला वीडियो आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन जरिए जाए और आप अगला वीडियो देख के। और टाइप 2 उसमें बहुत सारे टाइप्स बताने वाला है, इसमें जो है थोड़ा बेसिक बताने में जो है टाइम लग गया। तो मिलता है नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।